हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। मैं हूं आपका प्यारा अकाउंटेंसी मेंटोर एंड आई वेलकम यू ऑल टू डे 50 ऑफ आवर उदय 2.0 बैच। पहली बार उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th, और आज हो गया है जी हमारा डे 50। बधाई हो, बधाई हो। हमारी यात्रा की हाफ सेंचुरी करते हुए आज आप लोगों का बहुत ही जोश और एक्साइटमेंट के साथ मैं स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि जिन गलियों और चौबारों से हम गुजर रहे थे, यानी कि सब्सिडरी बुक्स की जो हमारी गलियां थी, वहां के 3 को पैसेंजर्स हम मिल चुके हैं। 3 को पैसेंजर्स से मैंने आप लोगों का परिचय करवा दिया है, दैट इज परचेज बुक, सेल्स बुक एंड द परचेज रिटर्न बुक। हमने इनकी बारीकियां समझी, हमने इनके फीचर्स समझे, हमने इनके फॉर्मेट देखे, और साथ में हमने बेस्ड ऑन दोज हमने देखा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हर किसी के उस पे, राइट। बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स हमने चेकआउट किया प्रैक्टिस क्वेश्चन, सबका एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया विद द प्रॉमिस कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पूरी एक सीरीज अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जैसा कि शाहरुख ने कहा था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जी हां, हमारी पिक्चर तो बहुत बाकी है, बट सब्सिडरी बुक्स वाली जो पिक्चर है वो भी अभी काफी बाकी है। और उस बाकी पिक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा बहुत ही मजेदार से, बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस जहां पे कैश बुक से लेके पूरी सब्सिडरी बुक्स के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब आप चुटकियों में सॉल्व भी कर सकेंगे और बहुत आसानी से मुझे बता सकेंगे कि सर हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया है, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। ठीक है, तो पहली बात आज चेकआउट करते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। जो चीज आज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है जी सेल्स रिटर्न बुक। जी हां, सेल्स रिटर्न बुक का पार्ट 1 हम अभी देखेंगे, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे सेल्स रिटर्न बुक से। तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड द फॉर्मेट ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक। तैयार हो सबके सब, मिले फटाफट हमारे चौथे को पैसेंजर से। इसके बाद हम मिलेंगे अपने पांचवें को पैसेंजर से। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वहां पे हम मिलेंगे अपने पांचवें को पैसेंजर से, और वो बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट को पैसेंजर होने वाले हैं हमारे, राइट। तो को पैसेंजर से मिलने के लिए तैयार। सबसे पहले करना क्या है, एकदम सीधे बैठ जाना है, कुर्सी की पेटियां बांध लेनी है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पेन और एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। कौन सी नोटबुक? जिसमें अभी तक की अकाउंटेंसी की सारी आपने नोटिंग करी है, या जिसमें आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने जो बुक्स में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी जहां पे आप सॉल्व कर रहे हैं, हमारे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली ऑन आवर ऐप दी इजीली ऐप। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी ने ऐप सब्सक्राइब भी कर लिया है। साथ ही साथ जो हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था, जो हमारी डिस्काउंट स्कीम उस टाइम पे चल रही थी, दैट इज यूजिंग द कूपन कोड फ्री इजीली, आप सभी ने अपना पूरा उदय 2.0 का बैच फ्री सब्सक्रिप्शन ले भी लिया होगा। ठीक है, चलिए तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फटाफट से चलते हैं। अब देखते हैं पहले कि भैया ये सेल्स बुक आखिर चीज है क्या। अब इनफैक्ट सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक क्या चीज है ये तो हम देख चुके हैं, सेल्स रिटर्न बुक क्या चीज है अब ये देखते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, आप हमेशा होते हैं कस्टमर, राइट। आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करें तो मैं जो अपने बच्चों से बात कर रहा हूं, आप मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट केसेस में होते हैं जी कस्टमर्स, यानी एंड कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर जिसे कहा जाता है। तो आपके पास कभी ऐसा सिनेरियो आया ही नहीं होता कि हमने कुछ चीज बेची और हमारे पास वापस आई। नॉर्मली क्या होता है, आपने कुछ खरीदा होता है, आप उस चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं, जैसी चीज आपको चाहिए थी वैसी नहीं मिली है, तो आपका ये डिसीजन आता है कि नहीं यार ये नहीं, इसको भेज के ना रिटर्न करके कुछ और लेते हैं, या तो पैसे दे दो हमारे वापस की, रिफंड कर दीजिए, अदरवाइज गिव मी अ बेटर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू दिस वन। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सिलसिला आपने कई बार दोहराया होगा, खास करके ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अभी जो एडवेंट हुआ है और जितना इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया है ई कॉमर्स का, तो हम ये देखते रहते हैं। नॉर्मली सेल में ऐसा होता है, आप प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, देन यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, तो आप रिटर्न कर लेते हैं। पर ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ये हो रहा है एक कंज्यूमर, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप हमेशा करते आए हैं परचेज रिटर्न। जरा पर्दे के उस पार चलें। पर्दे के उस पार चलने का मतलब अब हम एक सेलर के रूप में सोच के देखते हैं। मान लीजिए आपने जो सामान खरीदा है ये आप वापस कर रहे हैं,
तो ऐसे में सेलर के मन पे क्या बीतती होगी, कभी सोचा है? आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपने सेलर को भेज दिया वापस। अब सेलर भाई साहब की जो हालत होती है ना, वो कुछ कुछ ऐसी हो जाती है, कह रहे यार इतनी शानदार सेल हुई थी, अब ये प्रोडक्ट वापस आ गया है, कस्टमर कह रहे इन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। अब बात वही हुई, प्रोडक्ट अगर वापस आ रहा है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और ये कारण हमें कहां से पता चलते हैं? जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं, तब जब भी आप परचेज रिटर्न करते हैं, आपने कल के लेक्चर में देखा था कि हम बनाते हैं एक डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में हम क्या बोलते थे? हम अपने क्रेडिटर को कहते थे कि ओ हेलो भाई साहब एक बात सुनो, आपका ना अकाउंट जो हमारे बुक्स में क्रेडिट हो रहा था ना अभी तक, अब मैं उसको डेबिट कर रहा हूं। कितनी वैल्यू से? जितने के गुड्स मैंने अभी अभी आपको वापस भेजे, ठीक है। अब हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं सेलर का, जो आपके क्रेडिटर हैं। अब हम उनके पहलू से सोचें, क्योंकि कई बार हम भी तो होंगे ना सेलर। इफ वी आर अ ट्रेडर, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सिर्फ खरीदेंगे नहीं, हम बेचेंगे भी। तो जो अभी अभी हमने अपने क्रेडिटर के साथ किया है, हमारा डेटर हमारे साथ भी तो कर सकता है। हमने गुड्स अपने डेटर को दिए और डेटर ने कुछ समय बाद उसमें से कुछ गुड्स हमें वापस भेज दिए, ये कहते हुए कि भाई ये क्या किया है, ये क्या किया है, क्या भेज दिया है मुझे आइटम, ये मेरे जरूरत का आइटम ही नहीं है ये। That can also happen. So we'll have to start thinking about the sales return aspect as well. तो अब सेल्स रिटर्न एस्पेक्ट की ही बात करेंगे। हम देखेंगे आज की सेल्स रिटर्न बुक क्या होगी, किस तरह से उसका फॉर्मेट होगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन की मदद से देखेंगे कि कैसे उसमें रिकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले जो हमें फीचर्स पढ़ने हैं ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक, वो ये है कि दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स ऑन अ क्रेडिट बेसिस। अब रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स, पहली बात यहां पे जैसा कल हमने करा था कि रिटर्न को सर्कल करा, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स को करा, और क्रेडिट बेसिस को सर्कल करा, ठीक है। ये तीन की टर्म्स हुए। पहली बात, रिटर्न हो रहा है, वापस हो रहा है, वापस हो रहा है। अब किसको वापस हो रहा है? गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स, यानी कि जो हमने गुड्स बेचे थे कस्टमर्स को वो वापस हो रहे हैं, तो हमें ही वापस आ रहे हैं ये गुड्स, पक्की बात। एंड दैट टू ऑन अ क्रेडिट बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस पे अगर गुड्स हमारे पास वापस आ रहे होते तो हमने अपने कस्टमर को कैश दे देना था, और कैश दे दिया था तो उसकी रिकॉर्डिंग हमारी यहां थोड़ी होगी, उसकी रिकॉर्डिंग कहां पे होती? उसकी रिकॉर्डिंग सीधे सीधे आपकी कैश बुक में कर दी जाती। हाथ से पैसा जा रहा है भाई साहब, सेल्स रिटर्न हो रही है, गुड्स अंदर आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट, क्या जा रहा है हाथ से? कैश जा रहा है। कैश सेल्स रिटर्न के केस में तो हम लिख देते एंट्री क्या होती? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश सेल्स, टू कैश अकाउंट, ये हम एंट्री कर देते, बात खत्म हो जाती वहां पे। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कहां होती? उसकी रिकॉर्डिंग होती हमारी कैश बुक में। अब यहां हम बात कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स की, यानी हमने पैसे लिए नहीं हैं, अभी कस्टमर से पैसे मिले नहीं हैं, तो कस्टमर को वापस पैसे दोगे कैसे? तो कैश बुक में तो एंट्री हो नहीं सकती। इसकी एंट्री फिर अपन कहां कर सकते हैं? इसकी एंट्री हो सकती है ओनली इन द सेल्स रिटर्न बुक। सो goods returned by the customers, the goods that had been sold on a credit basis to the customer is returned by the customer, it will be recorded in the sales return book, also known as the sales return journal. Why? Because it is a subdivision of the journal या return inward। भाई सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स। अंदर आ रहे हैं ना गुड्स, तो वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। पॉलिटिकल मत हो जाना, सीधी सीधी बात मैं समझा रहा हूं कि वापसी हो रही है गुड्स की हमारे पास, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। दूसरी बात, जब गुड्स रिसीव होंगे तो हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे सर एक क्रेडिट नोट, prepared in duplicate and the original copy sent to the customer with the returned goods। सही है। तो होता क्या है, सामने वाला, मतलब हम क्रेडिट नोट बना सकते हैं, हो सकता है सामने वाला भी बनाए। सामने वाला तो क्या करता है, अपना डेबिट नोट बना के हमें भेज चुका होगा, हम बदले में क्रेडिट नोट बना के भेजेंगे, ओरिजिनल कॉपी सेंड टू द कस्टमर। जो रिटर्न कर रहा है उसे हमने अपनी ओरिजिनल कॉपी सेंड कर दी। अब क्रेडिट नोट का मतलब क्या हुआ, डेबिट नोट क्या था बताओगे? जब हमने परचेज रिटर्न पढ़ा तब आपने पढ़ा कि सर डेबिट नोट जो होगा ना, वो डेबिट नोट क्या करता था,
वो हमारे क्रेडिटर को ये इन्फॉर्म करता था, जैसा मैंने कहा, हेलो भाई साहब, आपका अकाउंट जो हमने अपनी बुक्स में अभी तक क्रेडिट किया हुआ था ना, अब इसको हम डेबिट कर रहे हैं। अब क्रेडिट नोट क्या करता है, आप अपने कस्टमर को बता रहे हो कि भाई सुन एक बात सुन, सामान वापस किया ना, तुम्हारा अकाउंट मेरी बुक्स में अभी तक डेबिट हो रखा था, अब मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि सेल्स रिटर्न के टाइम पे एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, गुड्स आर कमिंग इन टू द डेटर, जिसने दिया है, बिकॉज डेटर अब गिवर हो गया, डेटर गिवर हो गया तो हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया अपनी बुक्स में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हमने क्रेडिट कर दिया। अब यही बात उसको बता रहे हैं हम इस नोट के थ्रू कि भाई साहब आपका अकाउंट हमने अपनी बुक्स में कर दिया है क्रेडिट, और उस क्रेडिट नोट में क्या क्या डिटेल्स जाती हैं, सच एज द नेम ऑफ द कस्टमर, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बैक एंड द अमाउंट ऑफ रिटर्न, कि भाई साहब सामान क्या क्या आया है, कितनी कितनी क्वांटिटी में आया, कौन सा सामान आया है, और टोटल वैल्यू क्या है, क्योंकि उतने से अब आपको अपने डेटर का अकाउंट अपनी बुक्स में कम करना है, उतना पैसा अब आपको डेटर से मिलेगा भी नहीं। करेक्ट है। चलिए तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए हम इसका फॉर्मेट, क्योंकि वही तो रह रहा है, अब फॉर्मेट ही रह रहा है ना। लो भैया आ गया फॉर्मेट। अब फॉर्मेट ऑफ अ सेल्स रिटर्न बुक अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट है हमारा कुछ इस तरीके से, यहां पे ये सप्लायर नहीं आता है, दिस इज कस्टमर, ठीक है, यहां पे हम कस्टमर लिखते हैं, क्योंकि अब सप्लायर तो नहीं चलेगा अपने लिए तो हर जगह अब कस्टमर ही आएगा। तो बिल्कुल जैसा आपको बताया गया शुरुआत से, परचेज बुक से फॉर्मेट देखते आ रहे हो, वैसा का वैसा फॉर्मेट आपको सामने दिख रहा है कि पहले डेट डालेंगे, जिस डेट पे हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी एंट्री जो रिकॉर्ड करनी है उस डेट को हम यहां मेंशन करें। फिर यहां क्या लिखेंगे, यहां उस बंदे का नाम जिससे हमें सामान वापस मिला है, उसके आगे इनवॉइस नंबर, यानी वो इनवॉइस नंबर जिस ओरिजिनल इनवॉइस के बेसिस पे हमने गुड्स सेल करे थे, जो बिल है आपका। आगे बढ़ेंगे एलएफ, अगेन द सेम थिंग, कि ये जो भाई साहब हैं जिनका नाम अभी हमने यहां नेम ऑफ द कस्टमर कॉलम में मेंशन किया है, इनका अकाउंट हमारी बुक्स में लेजर में कौन से पेज पे था। डिटेल्स में क्या आएगा भाई, डिटेल्स में आएगा सर यहां पे जो भी डिटेल हम लिखते हैं ना कि इतना प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में इतनी रेट पे, उसका टोटल हम डिटेल्स कॉलम में लिखते हैं। फिर कोई ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस करके हम डिटेल्स कॉलम में लिखते हैं, उसके नीचे हमारा जीएसटी ऐड होता है वो हम डिटेल्स कॉलम में लिखते हैं। ये सब कुछ सर हमारा डिटेल कॉलम में आता है। एक्सक्यूज मी। आगे बढ़ेंगे सर, फिर इसको हम ऐसे भी बताएंगे कि ये तो हमारा चल रहा है वर्टिकली, इसी वर्टिकल डेटा को हम हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करते हैं ताकि ये पता चल सके भाई डिटेल्स में तो सर टोटल आएगा एक साथ, यहां पे हम ये बताएंगे कि इसमें सेल्स रिटर्न कितने का है, जीएसटी आउटपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कितने का था, और फिर उसी का ये वर्टिकल टोटल, यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल टोटल, दोनों टोटल बराबर होने चाहिए। यहां पे आप नोटिस करेंगे जीएसटी अब हो गया है आउटपुट वाला। क्यों है आउटपुट वाला, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं। अब सेल्स पे क्या होता है भाई, देखो सेल्स की बात यह है कि सेल्स पे लगता है आउटपुट जीएसटी, ये तो आपको पता है। अब अगेन द सेम मैचिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट जो खर्चे हो रहे हैं वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करने हैं। तो जब आपने सेल करी थी, मान लो आपने 100 रुपए की सेल करी, उस पर 12% का टैक्स लगा है ना, तो 12 रुपए आपको सरकार के पास जमा कराने थे। अब उसमें से 50 रुपए का अगर सामान ही वापस आ गया, यानी 50 रुपए की तो आपकी सेल ही नहीं हुई थी, तो फिर आप 12 रुपए का टैक्स क्यों जमा कराओगे। आपकी एक्चुअल सेल तो 50 रुपए की है, 50 रुपए पे 12% की रेट पे 6 रुपए टैक्स लगना चाहिए था। तो जो 6 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स आपके ऊपर लग गया था और आपको नहीं देना है क्योंकि आपकी सेल ही नहीं हुई है, वो आप क्या करेंगे, उसका रिवर्सल भी आपको करना होगा। तो यहां पे हम वो रिवर्सल वाला काम करके दिखाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए सब। चलो जब समझ गए तो फटाफट से आगे बढ़ चलते हैं और करते हैं इसका पार्ट 2, यानी कि अपनी परंपरा अनुसार आप लोगों के लिए लेके आए हैं मजेदार सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो तैयार है सब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए? प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए और अलर्ट होके बैठ जाना है, एकदम सीधे
कुर्सी की पेटी बांध के और हाथ में अपना पेन और नोटबुक लेके, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया है, साथ में सॉल्व करना है। और साथ भी नहीं, मैं तो कहूंगा मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाओ। सबसे पहले देखते हैं हमारे आगे कि क्वेश्चन आ क्या रहा है। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन है आपका, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ किशन लाल एंड सन्स ऑफ कैलीकट। ओके जी, कैलीकट तो केरला में है, जीएसटी आपका लगेगा 12%। तो हमें देखना यह है कि अगर ये भाई साहब केरल की टेरिटरी से बाहर सेल कर रहे थे तो आईजीएसटी का मामला है, केरल की टेरिटरी के अंदर सेल हो रहा था तो सीजीएसटी एसजीएसटी का मामला है। तो यही हमें चेक करना है सबसे पहले। तैयार है? तो पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। 2018 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, अप्रैल में 10-10 दिन में इन्होंने 3 सेल्स रिटर्न इनके पास आई है। पहला 10 तारीख को क्या हुआ है, एविएटर ट्रेडर्स कोच्चि यानी केरला का ही है, तो ये तो भैया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हो गया। एक टेबल फैन है 6,000 रुपए का जिसपे ट्रेड डिस्काउंट हमें कम करना है 15%, ठीक है। 20 अप्रैल को देव राय एंड कंपनी जयपुर, तो दिस इज आईजीएसटी, रिटर्न गुड्स एज दे वर डिफेक्टिव, 2 एयर कंडीशनर्स वर्थ ₹54,000। ओहो, 54,000 के 2 एयर कंडीशनर्स हैं। अब ये क्या हुआ, क्या ऐसा लिखा है ईच, मतलब एक एयर कंडीशनर 54 का है तो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी, 1,08,000, क्या ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा। अब जब नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, दोनों की टोटल वैल्यू 54,000 है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ दीज प्रोडक्ट्स इज 54,000। अगर एक की लिखनी होती तो कैसे लिखते, 2 एयर कंडीशनर्स वर्थ ₹54,000 ईच, तब ये बात होती कि एक 54 दूसरा 54 तो टोटल 1,08,000 रुपए के वैल्यू है। नहीं, यहां क्या बोला, 2 एयर कंडीशनर्स वर्थ ₹54, इसका मतलब ये हुआ टोटल ट्रांजैक्शन 54,000 रुपीस का है। नो ट्रेड डिस्काउंट, सीधा सीधा जीएसटी आएगा आईजीएसटी की रेट पे। देन यू हैव 30 अप्रैल को अलाउंस अलाउड टू कपिल ट्रेडर्स मुंबई, कपिल ट्रेडर्स मुंबई। अब ये क्या हो गया भैया, महाराष्ट्र जा रहा है केरल से, तो अगेन आईजीएसटी आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ अ मिस्टेक इन द इनवॉइस वर्थ ₹3,000, तो 3,000 का कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ है इनवॉइस में, उसके लिए हम कोई अलाउंस अलाउ कर रहे हैं उसको कि भैया इनवॉइस में ही कुछ ऊंच नीच हो गया था। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन बीइंग ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न। ये भी आपके लिए सेल्स रिटर्न का, ये कहने का मतलब क्या हुआ, जो इनवॉइस बना था ना उसमें ऐसा हमने 3,000 का एक्स्ट्रा बता दिया उसको सामान। अब 3,000 का एक्स्ट्रा सामान बताया तो उस पर जीएसटी भी ज्यादा बताया होगा, तो सब कुछ ही रिवर्स करना है। वो कह रहा है भाई साहब 30,000 का सामान खरीदा है, आप 33 का बिल बना दिए हो और 33,000 पे फिर जीएसटी बताया, ये क्या बात हुई। तो उसने हमें अपना भेजा कि ये तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने ऑर्डर करे थे, ये आ रही टोटल वैल्यू 30,000 और आप इनवॉइस बना दिए हैं 33,000 का, तो 3,000 जो है ना वो मेरे अकाउंट में से अब कम करो दोबारा। तो उसका अकाउंट हमने जब बेचा था तब तो डेबिट करा था, लेकिन अब उसको कम करना है तो रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, क्रेडिट, उसको हम ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक अ सेल्स रिटर्न ओनली। और ये सिनेरियो हमारे परचेज रिटर्न में भी आ सकता है, ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही करना है। दिस पर्टिकुलर टर्म अलाउंस अलाउड पहली बात, और ऑन अकाउंट ऑफ अ मिस्टेक इन द इनवॉइस, इसका मतलब ही टोटल ये है, दिस डिनोट्स सेल्स रिटर्न ओनली, कि ज्यादा बता दिया था इनवॉइस में, अब कम करना है वैल्यू तो हम उसको सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट करते हुए कम करेंगे, ठीक है। तो 3 ट्रांजैक्शंस, अप्रैल 10, अप्रैल 20, अप्रैल 30 2018 के। चलिए, तो सबसे पहले एविएटर ट्रेडर्स कोच्चि का 2018 का अप्रैल 10 का ट्रांजैक्शन लेते हैं। 2018 अप्रैल 10 एविएटर ट्रेडर्स कोच्चि, प्रोडक्ट है 1 टेबल फैन। एक टेबल फैन कितने रुपए का बोल रहे हैं हम कह रहे हैं सर ये तो है 6,000 का, लेस क्या आएगा जी, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। 15% बता दो 6,000 का क्या होता है। सबसे पहले तो 6,000 का 15% क्या हुआ
बताएगा कोई? सर 6000 का 10% है 600, 5% कितना हुआ सर? 5% हो गया उसका आधा, तो 15% कितना हो गया? 10% प्लस 5%, यानी 600 प्लस 600 का आधा यानी 300, विच मीन्स डिस्काउंट इज 900, द वैल्यू कम्स टू 5100। अब इसमें हम क्या ऐड करें सर? हम ऐड करेंगे GST एट द रेट 12%। अब बात क्या है, ये है CGST और SGST, है ना? तो आधा आधा हमें यहां दिखाना पड़ेगा। अभी IGST तो है नहीं, तो IGST के लिए तो पहले यहां डैश डाल दो। अब 5100 का 10% क्या हुआ? 5100 का 10% हो गया सर 510। 1% क्या हुआ? 51। तो 2% क्या हुआ? 51 इंटू 2 यानी 102 रुपए। तो 10% है आपका 510, 2% है 102, तो 510 और 102 कितना हो गया? 612 रुपए। तो सर 612 रुपए तो यहां ऐड कर दो और इसका टोटल आप बता दोगे 5712। ये हो गया सर टोटल, ठीक है? 5712 की टोटल वैल्यू कैसे कैसे दिखाएंगे सर? 5100 और 612 को लिखेंगे सर 306 और 306, और टोटल हम बता देंगे 5712। ठीक है? तो ये तो पहला ट्रांजैक्शन एविएटर ट्रेडर्स का हमने बता दिया, एविएटर्स ट्रेडर्स था, ठीक है? सेकंड है देवराय एंड कंपनी जयपुर, जिन्हें 2 एयर कंडीशनर दिए हैं 54,000 के IGST, और कपिल ट्रेडर्स मुंबई का जिसपे 3000 हमें वो करना है। तो 2 एयर कंडीशनर 54,000, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं, और कपिल ट्रेडर्स मुंबई के 3000, उस पे भी कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं, क्योंकि वो तो बिल ठीक करने की एंट्री है। ठीक है, चलें आगे। तो यहां पे हम एक तो एविएटर्स कर देते हैं इसको, एविएटर्स ट्रेडर्स, और पीछे नाम क्या क्या थे? देवराय एंड कंपनी और कपिल ट्रेडर्स। ओके जी, चलिए तो अप्रैल 20 की एंट्री करें पहले। ये आ जाते हैं हम अप्रैल 20। देवराय एंड कंपनी, प्लेस इज जयपुर, देयरफॉर IGST हमने क्या दिया? 2 ACs, है ना, एयर कंडीशनर। कितने के हैं सर? टोटल वैल्यू 54 है, क्योंकि ईच नहीं लिखा है, और हमने बेचे थे इनको, कई सारे एसी बेचे होंगे, उनमें से इन्होंने 2 ACs वापस दे दी। GST एट द रेट 12%। तो 54,000 का 12% कौन होशियार मुझे बताने वाला? 54,000 का 10% और 54,000 का 2%। 10% कितना हुआ सर? 1 0 कम करो, 5,400। 1% हुआ 540, 2% हो गया उसका डबल यानी 1,080। तो 5,400 प्लस 1,080, 6,480। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 54 एंड 6480 वुड बी 60,480। इसे कैसे दिखाएंगे यहां पे सर? ये तो आ जाएगा 54, सिंपल सी बात। ये नहीं, ये नहीं, ये आएगा सर 6,480, और इसका टोटल आ जाता है 60,480। सही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनी इश्यूज, कोई प्रॉब्लम है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इसमें ये कंसर्न था या ये डाउट था। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमें ऐप पे देख रहे हैं, हमारे इजीली ऐप पे इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने डाउट्स हमारे ऐप के डाउट सेक्शन में जाके पोस्ट कीजिए। साथ ही साथ हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं। आवर चैनल नेम ऑन टेलीग्राम इज कॉमर्स इजीली, तो आप जाइए टेलीग्राम पे कॉमर्स इजीली चेक कीजिए, रिमेंबर EAZILY, वो चेकआउट कीजिए, और वहां भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड इन अ वेरी वेरी एफिशिएंट एंड क्विक मैनर। ठीक है, चलिए तो देवराय एंड कंपनी जयपुर का भी ट्रीटमेंट हमने कर दिया। लास्ट है कपिल ट्रेडर्स मुंबई, 30 अप्रैल की जो हमें एंट्री करनी है, अप्रैल 30। तो हम बात कर रहे हैं जी कपिल ट्रेडर्स। कहां के हैं कपिल ट्रेडर्स? मुंबई के हैं सर। अब इनका हम क्या कर रहे हैं? इनका हम कर रहे हैं इनवॉइस अलाउंस। इनवॉइस अलाउंस हम एडजस्ट कर रहे हैं, कितने का? 3,000 का कर रहे हैं सर, और उसमें भी क्या होगा सर? GST तो हमारा आ ही रहा होगा, इस पे GST भी हमने लगाया ही होगा, तो वो GST भी इनसे एडजस्ट करना है। 3,000 का 12% कितना हुआ? 12% के लिए सीधी बात
2 जीरो छुपा दो और 12 से इंटू कर दो। 30 इंटू 12, 30 इंटू 10 300, 30 इंटू 2 60, तो 30 इंटू 12 कितना हो गया 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा सर 3360। कैसे डिपिक्ट करें सर, 3000 तो यहीं आएंगे, ये नहीं ये नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये मुंबई के हैं भाई साहब, हम केरल वाले हैं और मुंबई वालों को बेच रहे हैं, तो 360 रुपए हमारा तो टोटल आईजीएसटी में आना चाहिए, और ये हो जाएगा हमारा 3360 रुपए का ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो 3360 टोटल वैल्यू आ गई 3360 की 12% की रेट पे। समझ गए सब? तो जैसा कि आप लोगों को अभी तक हम समझा रहे थे, बता रहे थे, बहुत ही मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि आपको बस ध्यान क्या रखना है, ये वाला, कि चाहे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, सब में ये जो कॉलम है दैट इज फॉर द पीपल इन्वॉल्व, जिन लोगों से हमारे ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो लोग इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उनके नाम यहां लिखते चले। बाकी तो फिर सारा कैलकुलेशन मैथमेटिकल वाली बात है कि सर कितनी वैल्यू थी, कोई ट्रेड डिस्काउंट है लेस कर दो, जीएसटी है ऐड कर दो, उसको फिर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिपिक्शन करके दिखा दीजिए, हो गया काम। ठीक है, समझ गए सबके सब? चलिए, तो ये सेल्स रिटर्न बुक का डिस्कशन हमारा होता है अभी के लिए ओवर। बस चलने से पहले, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, लेके आए हैं आपके लिए आज बहुत ही बढ़िया एक, क्या है, कोटेशन। क्या लिखा है पहले वो पढ़े। सक्सेस इज मेड ऑफ 1% ऑफ लक एंड 99% ऑफ स्वेट। क्या कोई है जो इस बात से सहमत नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई भी इस बात पे आर्ग्यू करेगा कि सर देखिए, कामयाबी में मेहनत का सबसे बड़ा रोल होता है। किस्मत जरूर आपकी साथ देनी चाहिए, मैं मना नहीं करता, सिर्फ एफर्ट के बेसिस पे नहीं होगा, लक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन लक ऑलवेज। हर बार किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता कि यार किस्मत बहुत अच्छी है, हम तो जो भी काम करते हैं ना उसमें सफलता ही मिलती है। इसमें फिर आपने यही बात कही, हम जो भी काम करते हैं दैट मीन्स आप उसमें एफर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दे से सक्सेस इज 1% लक 99% स्वेट, कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कामयाबी के लिए मेहनत करना उतना ही आवश्यक है जितना एक इंसान के लिए सांस लेना, मेरा ऐसा मानना है। तो इसी तर्ज पे हम अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए 99% स्वेट लगाएंगे, 99% मेहनत करेंगे, 1% किस्मत पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, जिसमें हम कोई अपना अलग से इनपुट नहीं दे सकते। बट इफ वी मेक श्योर कि 99% एफर्ट हमने डाला है, तो वो 1% किस्मत कभी ना कभी तो चली जाएगी, है कि नहीं? विद दैट बीइंग सेड, इसी पॉजिटिव नोट पे आज का सेशन मैं करता हूं जी यहां पे एंड। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल इजीली फैमिली। Keep practicing, keep learning, and do all that with a wonderful smile. This is me, your accountancy mentor, signing off. मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। This is me saying bye bye, tata, and love you all.